हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ है मेरी एक स्टूडेंट जिनका नाम है स्नेहांजलि, जो अभी नाइसर में पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं, किस तरीके से पढ़ रही हैं, क्या इंस्टीट्यूट है, सब कुछ हमें बताने वाली हैं आज। सो वेलकम स्नेहांजलि टू बंसल बायोलॉजी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me. सो स्नेहांजलि, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से अपनी बीएससी करी है, अब आप क्या कर रहे हो, अपने बारे में बताइए। Hello guys, my name is Nehanjali Puhan और मैंने अपना बैचलर्स सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंडर किया है। एंड उसके बाद फिर मैंने आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैम के अंडर। एंड फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, जैसे कि आईआईटी जैम, गेट, गैट बी। एंड उसके रैंक्स के बेसिस पे फिर मैंने इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई करना स्टार्ट किया था। और करंटली मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर ओडिशा में पढ़ती हूँ। एंड मेरे कोर्स का नाम है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम। सो करंटली मैं अभी सेकेंड ईयर में एंटर करी हूँ। सेकेंड ईयर में आप एंटर कर रहे हो, तो आपका बेसिकली वन ईयर कंप्लीट हो चुका है। मैम, तो पहले आप ये बताना चाहेंगे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी क्या रहता है, नाइजर में क्या होता है, जिस स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता, और क्या कोई एमएससी एग्जिट का भी ऑप्शन होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो ये बताएंगे। यस मैम, करेंटली ये प्रोग्राम 7 इयर्स का प्रोग्राम है विद 3 इयर्स ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम, बिकॉज हम लोग मास्टर्स के बाद हमारे पास एक लीव का ऑप्शन है, दैट्स व्हाई इट्स फॉर 3 इयर्स। 2 इयर्स ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम एंड 1 ईयर डेडिकेटेड टू अ थीसिस, लाइक प्रोजेक्ट हम डिसाइड करेंगे लैब ज्वाइन करने के बाद। एज जैसे कि अदर एमएससी प्रोग्राम्स होते हैं, हमें अपना पूरा थीसिस सबमिट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने एमएससी डिग्री के साथ जा सकते हैं कोई और इंस्टीट्यूट पीएचडी डिसकंटिन्यू करके, या तो फिर हमारा एक एग्जाम होगा जिससे हम लोग पीएचडी के लिए कंटिन्यू मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये एग्जाम ऑफिशियली कोई हैंड रिटन या फिर अलग से कोई एग्जाम नहीं है, ये डिपेंडेबल है कोई इंटरव्यू या फिर कोई एग्जाम जो हमारा पैनल और बाकी टीचर्स, जो हमारा गवर्निंग बॉडी है, वो डिसाइड करेगी ओके। कि हमें पीएचडी आगे करने के लिए कोई एग्जाम के थ्रू जाना है या फिर हमारे थीसिस के बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा। तो क्या आपको सीएसआईआर गेट वगैरह भी देना पड़ेगा, या फिर नहीं, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो? नो मैम, कोई एग्जाम हमें अलग से नहीं देना है, कोई नेशनल लेवल एग्जाम अलग से नहीं देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल लेवल एग्जाम इफ दे वांट दे विल कंडक्ट ऑन देयर बेसिस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे नीड। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी को श्योर है कि उसको पीएचडी करना है, सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम। एंड व्हाट अबाउट द स्टाइपेंड, डू यू गाइस गेट एनी स्टाइपेंड? Yes, ma'am. In our first year, we get up to 21,000 per month, हाँ। and then हमारे सेकेंड ईयर से हमारा स्टाइपेंड 31K हो जाता है। एंड जब हम लोग पीएचडी के लिए एंटर करेंगे, दैट इज द नॉर्मल 35,000 SRF फेलोशिप। दैट इज आवर करंट स्टाइपेंड राइट नाउ। ओह, दैट्स ग्रेट। मतलब अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको एमएससी की ड्यूरेशन में भी मिल रहा है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो स्नेहांजलि, तुमने कैसे सोचा कि तुम्हें इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, क्यों इंटीग्रेटेड पीएचडी चूज किया? मैम, एक्चुअली सच बताऊं तो मैं श्योर नहीं थी कि मुझे कैसे करना है, एंड आई वाज अप्लाइंग टू एवरीथिंग, लाइक आई न्यू दैट इंटीग्रेटेड पीएचडी एक प्रोग्राम है एंड कुछ कुछ आइजर्स देते हैं। आई वाज श्योर अबाउट नाइजर बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ इंटीग्रेटेड पीएचडी इन नाइजर। So it came as a surprise for me, but it is a good program. I wasn't sure कि मुझे PhD आगे करना है कि नहीं, but I was like it is a good program. MSc करने के बाद that I'll get into the research background and I'll get to know that कि आगे मैं research PhD continue कर सकती हूँ कि नहीं. सो यू हैव It was डिसाइडेड टिल नाउ? a yes, PhD तो definitely continue मुझे करना ही है, and I haven't decided कि I'll stay or I'll go, but yeah, for sure PhD करना है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। इफ समवन हैज कंफ्यूजन, तो उनके कंफ्यूजन भी दूर हो जाते हैं यहाँ पर आके। सो ये भी एक बहुत Surely. अच्छी बात है इस कोर्स की, आई थिंक। इसके अलावा स्नेहांजलि, जैसे कि आपने बताया कि आपने तैयारी की थी मेरे साथ अपनी आईआईटी जैम की, तो उस तैयारी का भी आप कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? यस मैम, आप मेरे लिए सरप्राइज जैसे आए थे, इज लाइक मैंने आपको जब देखा था, एंड देन आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया था। इट्स लाइक कि क्विक एंड प्रिसाइज। इवन स्टिल मैं अपने एग्जाम्स के लिए आपके वीडियोस को प्रेफर करती हूँ, लाइक अभी मेरा डेव बायो का एग्जाम हुआ था एंड आई सॉ ऑल योर वीडियोस फॉर द पाथवेज एंड ऑल टू रिकलेक्ट क्या पढ़ा था।
एंड इट्स लाइक आपका बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में बहुत टाइम सेव होता है एंड बहुत ज्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। तो मेरा स्ट्रैटेजी वही था। आई स्टार्टेड वेरी लेट, अराउंड अक्टूबर या फिर दिसंबर हो चुका था जब मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया था जैम के लिए। बट स्टिल आई कुड मैनेज टू फिनिश द सिलेबस ऑन टाइम। आपके रेगुलर जो क्विजेज एंड सब होते थे, एंड उसमें बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम लेवल प्रिपरेशन इजीली हो जाता था, कॉम्पिटिटिव के लिए जितनी जरूरत थी। तो वो बहुत हेल्प है मेरे लिए। चलो आपने तो 2-3 महीने में ही इतना अच्छा कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। और ये मुझे बहुत खुशी है कि वो आपको सिर्फ आईआईटी जैम लेवल तक ही नहीं हेल्प किया, उसके बाद भी अभी भी आपको बहुत हेल्प कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। सो स्नेहांशली, बैक टू नाइजर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नाइजर में आपका क्या रहता है, लैब्स कैसी है, नाइजर में एनवायरनमेंट कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहोगे? यस मैम, नाइस बहुत डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है। आई वुड से इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज की कमी नहीं है। आई हैव हर्ड एंड लिसन्ड अबाउट माय अदर फ्रेंड्स इन आइजर्स एंड ऑल। कभी कभी बात उठती है कि फंडिंग एंड ऑल की कमी की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है, बट आई डोंट थिंक कि हमारे इंस्टीट्यूशन में वो प्रॉब्लम है। एंड करेंटली हमारे प्रोग्राम में हम लोगों को समर्स में लैब रोटेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम लोगों ने 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 3 to 4 लैब्स रोटेट किए हैं। एंड हमारा लैब का एनवायरनमेंट भी एंड लेबोरेटरी के एग्जामिनेशंस एंड लैब पैटर्न्स भी ऐसे होते हैं कि हमें बहुत सारे लैब्स का एक्सपोजर अर्ली मिल चुका है। एंड उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा हमें कौन सा लैब डेफिनेटली सूट कर रहा है फॉर पीएचडी, देन वी विल डिसाइड अ लैब एंड ज्वाइन दैट लैब एज फॉर पीएचडी। करंटली एमएससी के लिए हमारे 2 साल हम अलग अलग लैब्स में जाके लैब्स का वर्क देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और टीचर्स भी बहुत इंटरैक्टिव हैं कि आपको कभी भी कोई डाउट होता है आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हायरार्की है जिसे फॉलो करके जाना है, आप डायरेक्टली प्रोफेसर से बहुत इजी स्टूडेंट फ्रेंडली वे में बात कर सकते हैं। एंड थर्ड ईयर में हम लोग जब एमएससी का थीसिस के लिए कोई लैब ज्वाइन करेंगे तब तक हम सोच चुके होंगे कि हमें ऑप्शंस मिल रहे थे। एंड पीएचडी में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने एमएससी जहां से थीसिस किया है वही लैब एज आप पीएचडी ज्वाइन करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है कि आप कोई और लैब भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये तो यहाँ तक है कि थर्ड ईयर में मास्टर्स के लिए हमारे पास 6-6 महीने का ऑप्शन है कि आप 6 महीने किसी और प्रोफेसर के अंडर और 6 महीने किसी और प्रोफेसर के अंडर अपना थीसिस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके। बट एवरीथिंग इज स्टूडेंट्स कि वो लोग क्या प्रेफर करते हैं। तो काफी ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको लैब रोटेशन मिल रहा है, जो जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि उसको पर्टिकुलरली किस में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बताना चाहोगे कि कौन कौन सी लैब्स होती हैं नाइजर में, कौन कौन सी लैब्स है, आपने किस किस में अभी वर्क किया है? मैम, ऐसे मैं अलग से बोलूँ तो बहुत सारे प्रोफेसर्स का अलग अलग डोमेन है। कैंसर डोमेन है, न्यूरोबायोलॉजी डोमेन है, देन इवन इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ऐसे डोमेन्स भी हैं आपके पास। आपके पास ओके। मल्टीपल, ऑलमोस्ट ऑल द टॉप रिसर्च जो भी अभी करेंटली चल रहे हैं, ऐसे हमारे पास 20 फैकल्टीज का ऑप्शन है। ओके। स्टेम सेल रिसर्च, न्यूरोलॉजी, एंड even I think almost gut microbiota. Currently I'm interested in that. वो भी चल रहा है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिमिटेशंस लाइक ऐसा आपको नहीं फील होगा कि आपका कोई डोमेन ये था एंड आपको वो पढ़ने का ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा है। इम्यूनोलॉजी, कैंसर, सब कुछ का ऑप्शन है। सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, अलग अलग प्रोफेसर्स, उन सबका चीज वर्क एंड रिसर्च सब कुछ नाइजर के वेबसाइट में अपडेटेड है। लाइक किसी को ओके। अगर जानना है तो वो जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि करेंटली वो प्रोफेसर क्या वर्क कर रहे हैं। एंड प्रोफेसर्स के भी रिसर्च गेट एंड ऑल में उनका पूरा प्रोफाइल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं उनका काम कितना है एंड क्या क्या किया है उन्होंने, उनके पास पब्लिकेशंस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर स्टूडेंट को इतना सारा एक्सपोजर मिल रहा है पीएचडी से पहले ही, तो फिर तो यस मैम। पीएचडी में पूरा फ्लोरिश करेगा अगर उसको इतनी सारी चीजें पहले ही पता चल गई। मेन स्टूडेंट्स के इशू ये होता है कि एमएससी के बाद पता ही नहीं है रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं है, रिसर्च करनी भी है या यस। नहीं करनी, सीएसआर देना भी है या नहीं देना। पर आपको तो ये तक क्लियर हो रहा है स्पेसिफिकली कि कौन से टॉपिक में रिसर्च करनी है, इतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिल रहा है। सो इसके यस। अलावा ये बताइए स्नेहांजलि कि नाइजर में अप्लाई किस तरीके से करते हैं, किस बेसिस पे अप्लाई किया जाता है?
यस मैम, तो करेंटली मैं हम लोग फर्स्ट बैच थे नाइजर ने जब स्टार्ट किया था, तब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, आईआईटी जैम के बेसिस के रैंक के बेसिस पे, या फिर हम लोगों ने जेजे बिल्स का ऑप्शन भी रखा था ठीक है। तब हमारे पास। यस, ये जेजे बिल्स, एंड उन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे हमें फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। ओके। देन हमारे हमारे रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद हम लोगों को फिर दो राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज फेस करना पड़ा था। फर्स्ट वाला राउंड ऑफ इंटरव्यू हाफ पैनल था, कि हम लोग डिवाइडेड थे दो दो पैनलिस्ट के अंडर, एंड उसके बेसिस पे हमें शॉर्टलिस्ट किया गया था सेकंड इंटरव्यू में। सेकंड इंटरव्यू में हमें हमारे पास, जैसे मैं 20 फैकल्टीज की बात कर रही हूँ, तो वो पूरे 20 फैकल्टीज ने हमारा इंटरव्यू एक साथ लिया था। अरे। एंड उन्होंने फिर क्वेश्चन सारे पूछे थे, जितना एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, थ्योरी हो सकता है, उन्होंने हमें पूछा था कि आपका इंटरेस्ट बताइए। तो उस इंटरेस्ट के बेसिस पे मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस थे। तो ये कुछ इंटरव्यू होने के बाद फिर हम लोगों को फाइनली मिला, एंड करेंटली मेरे बैच 9 लोग हैं। ओके। एंड सेकंड जो अभी करंट बैच आया है, दैट इज द सेकंड बैच, तो उनके बेसिस पे उन्होंने थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट रूल्स कर दिए थे। जबकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था कि आईआईटी जैम में अप टू 50 मार्क्स होने चाहिए, उसके ओके। बाद ही आप हमारे लिए अप्लाई करें। एंड उसके बाद फिर उन्होंने सेम दो राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज लिए थे आफ्टर शॉर्टलिस्ट पीपल फ्रॉम रैंक बेसिस ऑन एग्जाम्स। इस बार हम लोगों ने गेट के बेसिस पे भी एक्सेप्टेंस दिया था कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट वाज आईआईटी जैम, गेट एंड जेजेबल्स, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट गैट स्कोर, बट ये ओके। तीन एग्जाम्स के बारे में मैं जानती हूँ कि ये एक्सेप्टेड एग्जाम्स थे। ओके। ओके। सो आपको कुछ क्वेश्चंस भी याद है स्नेहांजलि? आपको क्या मतलब टाइम हो गया बट स्टिल आपको कोई क्वेश्चन याद है कि क्या क्या आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू में? मैम, मैं बोलूंगी कि इंटरव्यू बहुत ना साइंटिफिक लेवल का था। इट इज लाइक एक्सपेरिमेंटल। वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आपको फैक्ट्स एंड डेटा याद हो, आप अच्छा। बस अप्लाई कर सकते हो अपना नॉलेज। इट्स लाइक वो लोग कोई रिसर्च प्रॉब्लम हमें बोलते थे, हाँ, हाँ। एंड वो बोलते थे कि आपके करंट नॉलेज या फिर करंट इक्विपमेंट, जो भी आपके बैक स्टडीज के अकॉर्डिंग, आप ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे एज अ रिसर्चर। ओके। तो वो चेक करे थे कि रिसर्च टेम्परामेंट कैसा है बच्चों का, कि प्रॉब्लम मिले तो वो क्या किस वे में अप्रोच करेंगे। एंड कंपटीशन थोड़ा टफ था इस बेसिस में, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम अराउंड 150-100 स्टूडेंट्स थे, एंड लास्ट में हम 9 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो ओके। इस बेसिस पे टफ है। हाँ, काफी टफ है मतलब कि बहुत ज्यादा, ये तो कम रेशियो है बट स्टिल अगर आपने इतना अच्छे से क्लियर किया तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू काफी अच्छा गया होगा, तभी आप सेलेक्ट हुए। इसके अलावा एक्सेप्ट फ्रॉम दिस लैब एंड फैकल्टीज, बाकी का माहौल कैसा रहता है नाइजर में? मैम, माहौल आई वुड से कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसा है। यू यू वोंट एक्सपेक्ट कि लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा फन होगा, बट या वी also have other programs in college, like integrated MSc BSc people are there, then PhD people are there, postdoc people are there, a variety of students are there. So ओके। सारे culturals and fest sports सब कुछ होता है, and facilities की कोई कमी नहीं है। हाँ, So हाँ। I would say it's a good institution. ओके। एंड व्हाट अबाउट टॉक्स? क्या कोई टॉक्स के लिए बाहर से प्रोफेसर्स भी आते हैं? Yes, मैम, डेफिनेटली। इट्स लाइक हर वीक ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोफेसर्स, इवन साइंस, अलग अलग जगहों के प्रोफेसर्स, लाइक फैकल्टी बहुत इंटरैक्टिव है। यहाँ के बच्चे फॉरेन में इजीली अप्लाई कर लेते हैं ड्यूरिंग द समर्स, इवन फॉरेन में जाके ये देते हैं, एंड देन देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक्सचेंज भी होता है। स्टूडेंट्स एक्सचेंज इज लाइक कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट उतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रोफेसर्स मिल जाते हैं। एंड हर दिन सेमिनार्स, एंड हर दिन तो नहीं बोलूंगी, फ्राइडे सैटरडे एंड डेज अलोकेटेड होते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स एंड इस पे होता है वर्क। और डाइवर्सिटी बहुत है। इंटर इंटर डिपार्टमेंटल क्रॉस टॉक्स भी बहुत होते हैं। लाइक यू कैन ऑल्सो अटेंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स। बहुत सारे क्लब्स भी होते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो एंड अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। स्टूडेंट्स खुद टॉक्स देते हैं, तो इट्स लाइक उसकी कोई कमी नहीं है। आपको नॉलेज मिलती रहेगी कि करेंटली क्या रिसर्च चल रहा है। एंड बहुत सारे प्रोफेसर्स आते हैं, बहुत सारे आइजर से प्रोफेसर्स, आईआईएससी से प्रोफेसर्स आते हैं अपना टॉक्स डिलीवर करने। तो वो सब रेगुलरली होता रहता है।
ओके, सो मतलब पूरा आपको इंटरेस्ट दिला ही देते हैं रिसर्च में, अगर कोई बीएससी के बाद जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसको पूरा इंटरेस्ट आ जाता है। सो ये एक बहुत यस। अच्छी बात है स्नेहांजलि। सो तुम्हें मज़ा आ रहा है नाइजर में, मतलब यू आर एन्जॉयिंग योर जर्नी, कभी कुछ रिग्रेट होता है और यू आर लाइक हैप्पी एन्जॉयिंग? हैप्पी, आई डोंट रिग्रेट जॉइनिंग नाइसा। इट्स लाइक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिल सकता था। एंड जो जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम में है होना चाहिए, वो सब फैसिलिटीज ऑलमोस्ट है मेरे पास, तो आई वोंट रिग्रेट नाइसा ज्वाइनिंग। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि 7 साल का जर्नी है, तो उसी में पहली बात तो डर जाते हैं कि 7 साल की जर्नी में जाना है या नहीं जाना, पर इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आपको स्टाइपेंड पहले से मिल रहा है, इतना अच्छा रिसर्च एक्सपोज़र मिल रहा है, सीएसआई या पीएचडी के लिए नहीं करना, बाकी बाद में अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं क्लियर। सो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सो आपका प्लान है कि बाहर जाके शायद आप पीएचडी परस्यू करें, कंटिन्यू करें शायद आप? हाँ, आई एम नॉट श्योर मैम कि मैं क्या करूंगी, बट हाँ, पीएचडी तो डेफिनेटली करूंगी। सो तो स्टिल अच्छा है। अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी अपने बीएससी में आपको देख रहा है, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो डेफिनिटली। अब मैं बोलना चाहूंगी कि मैम आई स्टार्टेड अ लिटिल लेट। तो मैं सोच रही थी कि कोई अगर अपना जर्नी जल्दी स्टार्ट करता है, बिकॉज कंपटीशन डे टू डे बढ़ता जा रहा है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने जल्दी स्टार्ट किया, इट विल बी अ गुड हेड स्टार्ट फॉर हिम और हर। बाकी यू कैन मैनेज एवरीथिंग। आई वोंट से कि हमारे टाइम पे कोविड था एंड वी वर एट होम, दैट्स व्हाई वी हैड एन एडवांटेज, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा सारे करिकुलम। बहुत सारे जूनियर्स मेरे ऐसे बोलते हैं कि दीदी टाइम ही नहीं मिलता है, बट आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं। एंड ये कंपटीशन हर आइजर में है, और हर आईआईएससी में भी इतना ही कंपटीशन है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए। तो इट इज लाइक कंपटीशन है, तो स्टार्ट अर्ली एंड बी अहेड इन द रेस। राइट ना, अभी तो फिर भी कंपटीशन कम है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है इंटीग्रेटेड पीएचडी जैसी चीज होती है। कुछ सालों में तो और पता लगेगा। अभी तो फिर भी उतना नहीं है, और अभी इंडिया में कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो इंटीग्रेटेड पीएचडी दे रहे हैं, ये बात भी है, जैसे कि नाइसर, आइसर्स, आईआईएससी, आईआईटी में कुछ कुछ आईआईटीज दे रही हैं। सो ये भी सीन है। सो थैंक यू सो मच श्रेयांशली जुड़ने के लिए, आपने बहुत अच्छे से नाइजर के बारे में बताया। आई होप कि स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं होगा, जिनको पता लगा होगा कि इस तरीके से भी कोर्स चलता है नाइजर में। थैंक यू सो मच श्रेयांशली। Thank you so much, ma'am, for inviting me.